प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में सब आनंदित हो गए। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। तो आइए हम जो आज का वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 13:5 और आज का जो टॉपिक होगा मसीह जीवन में जीने के निर्देश। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी आपके पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं ना 6 में लिखा है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और हमेशा याद रखो कि हमें मनुष्य से नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और हमें निडर होकर रहना है इस संसार में, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। हम क्यों डरे मनुष्य से, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़ा है। तो हम कुछ उदाहरण में देखेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें किसी भी वस्तु की कमी हो। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सब कुछ हमें बहुतायत से देना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। प्रभु ने नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियों के लिए ये हो। लेकिन हमें अधिक कुछ लोग ऐसे स्वार्थी और लालची हैं कि वो अधिक वस्तु को क्या करते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं और वो लालच करते हैं। और वो लोभी लालची व्यक्ति जो मूर्ति पूजा के बराबर है, वे धन और संपत्ति को परमेश्वर का स्थान देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे इफिसियों 5:5 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराशा नहीं है। ऐसे लोगों की परमेश्वर के राज्य में निराशा नहीं। अगर हम फिलिप्पियों 3:5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकर्म, बुरी लालसाएं, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे ही ये काम भी मूर्ति पूजा के बराबर हैं। बहुत सारे लोग पता है लोभ लालच के लिए मूर्ति की पूजा करते हैं कि मूर्ति मुझे बहुत सारा दे दे, लेकिन मूर्ति ना वो बोल सकती, ना चल सकती, ना कुछ कर सकती। लोग उसे अपने कंधे पर उठाए फिरते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि वो उनके समान हैं। और कुछ लोग अपने परमेश्वर को ना स्थान देते हुए वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को स्थान ना देते हुए वो क्या करते हैं, संपत्ति की पूजा करते हैं। और आजकल देख रहे हो कि दुकानों पे जाओगे तो संपत्ति के लिए वो मूर्ति की पूजा करते हैं। और रुपया का लाभ सब प्रकार की बुरी जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ रुपया है, जिससे प्राप्त करने के प्रयास करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जैसे अभी तीमुथियुस 6:10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बात करता है कि क्योंकि रुपया का लाभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर क्या करा है, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। अपने आप को दुख के सागर में डुबो दिया है ऐसे लोगों ने। और जैसे अगर हम मत्ती 6:24 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। मनुष्य कई बार पैसों में इतना डूब जाता है कि वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। तो इसी तरह वचन में लिखा हुआ है कि हम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर हम फिलिप्पियों 4:11-12 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब सीखा है कि जिस दिशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूँ। 12 में देखेंगे मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात में सब दिशाओं में मैं तृप्त होना भी, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे अगर 13 में देखेंगे जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो जहाँ हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को अनेक दुखों के सागर में लोग इतना डुबो लेते हैं कि इतने व्याकुल चिंतित। और पैसे से प्रेम करने वाले व्यक्ति हमेशा पैसा गंवाने के डर से भयभीत रहता है। उसे कभी भी शांति नहीं मिलती, वह कभी भी प्रसन्न नहीं रहता, वह अपने पास की वस्तुओं से संतुष्ट भी नहीं होता, वह हमेशा अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। आज दुनियादारी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उनके शरीर में काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो घर में धन संपत्ति रखी होगी उस पर भी पता है क्या होगा, उनका डर और भय बना रहता है कि मेरी कोई संपत्ति चोरी ना कर ले। और हमें ऐसे लोगों के समान ना बने। इनके विपरीत हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें संतुष्ट रहना
चाहिए। जैसे पौलुस ने लिखा है कि परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम नहीं, ना ही हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जैसे अभी हमने वचनों में पढ़ा, यीशु ने इस विषय में प्रमुख शिक्षा दी है। चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और परमेश्वर ने तो वादा ही कर दिया कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और तुम्हें चिंतित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ, और आज ये मेरी जो प्रार्थना है मेरे नए घर से ही शुरू है कि मुझे परमेश्वर ने नए घर की आशीष किस तरह से दी है, कभी भी मैंने सोचा नहीं था। और परमेश्वर ने अचानक मेरे मन में डाली कि तेरे मकान बिकने का समय आ गया है। और उस मकान में मैंने 1,30,000 का मकान लिया, और मैंने इतनी मेहनत की कि उसने मेरे मकान की कीमत 20 लाख से ऊपर बैठी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो भी मैंने वहाँ पे सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो इतनी मेहनत करके खरीदा। और जब मैं परमेश्वर में बढ़ती रही, परमेश्वर में लगी रही, परमेश्वर के भय में चलती रही और परमेश्वर को पहला स्थान देती रही, और परमेश्वर ने आज मुझे क्या करा कि परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि मुझे फर्नीचर के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु मुझे इतना फर्नीचर देगा नए घर के साथ साथ। और मेरे घर में परमेश्वर ने सब कुछ बहुतायत से आशीष दी है। जिस चीज़ की कभी हमने लालसा नहीं करी थी, किसी चीज़ का हमने लालच नहीं करा था, परमेश्वर ने हमें वो बहुतायत से दी है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और उसने हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को मुहैया करा है। मैं परमेश्वर का गोटी गोटी धन्यवाद करती हूँ, अपने परमेश्वर जोबा का। जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के भय में चलते हुए आए और परमेश्वर ने हमें आशीषित करा। और अब भी हम नए घर में आकर भी हम पता है क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और मैं तुम्हें एक गवाही और बताना चाहती हूँ कि जब जो मैंने 18 अगस्त को जो गवाही दी थी और परमेश्वर का जो मैंने वचन प्रचार करा था, उसी जगह पे परमेश्वर मुझे लेकर आया। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, खुदावन तू जहाँ के लोगों को ऐसा मन दीन करके वो भी तेरे वचन को जानने पाए। क्योंकि जहाँ के लोग हैं ज़्यादा मूर्ति पूजा में इनका ज़्यादा दिमाग है, धन दौलत की तरफ इनका ज़्यादा दिमाग है। और अभी तक मैं जितने लोगों से मिली, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझसे प्यार से ही बोल रहे हैं, आओ पानी पियो, चाय पियो, बैठो हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके पास इतनी देर तक बैठे और बात करें। और जब परमेश्वर हमें मौका देगा, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं जब प्रभु इनके मनों को और दीन कर। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हारा परमेश्वर जो है तुम्हारे साथ चलेगा। जिस तरह से अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम के आगे आगे चला और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दिया। अगर परमेश्वर ने हमें जो मौका दूसरी बार दिया है सेवा करने का, तो इस मौके को हमें किसी भी तरह गंवाना नहीं है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम इस नई जगह पर आके भी परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाते रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो आप भी किसी बात की चिंता मत करो, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज बहुत सारे लोग अपनी जॉब की चिंता करते हैं, अपनी बिजनेस की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, अपने बच्चों के अच्छे लाइफ पार्टनर की। आज अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरा सच्चा खुदा सच्चा परमेश्वर ही है जो आपको सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। जिस तरह से उसने मुझे बहुतायत से आशीष दी है, वो आप सबको भी बहुतायत से आशीष देगा। बस आपको उसके भय में चलना है, उसके सीधे रास्ते पे चलना है, अपने मन को इतना दीन और नरम करके चलना है और सिद्ध बन के चलना है और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए भी। और आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि कलेशिया की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो मैं अपनी सारी इंस्टाग्राम फैमिली के लिए भी और यूट्यूब चैनल फैमिली के भी लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उन्हें हमारे साथ यहाँ तक बनाए रखा और परमेश्वर के वचनों को लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो अपनी कमेंट्स से भी लिखें, जो भी आपकी समस्या है उनके लिए हम प्रार्थना करें और हमारे चैनल को और सब्सक्राइबर करें, और ताकि ये परमेश्वर का वचन है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, अब्राहम के परमेश्वर, ईशा के परमेश्वर, यूसुफ के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते किस तरह से आपने लोगों को निकाल कर लेकर आए और उन्हें आगे बढ़ा दिया। खुदाबन, हम भी पीछे की ओर ना देखें, हम आगे की ओर देखें कि हमारे परमेश्वर का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
प्रचार पहुंच सके, वचन पहुंच सके मेरी जो वो परमेश्वर की बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके मेरे खुदावन। इस जगह पर भी आना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं पिता, उनकी हर समस्याओं को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ खुदावन। आप उनकी भी समस्याओं को हल करें पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे प्रभु परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोगों ने हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन। यहाँ के पूरे उत्तम नगर के लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके के लोगों को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ खुदावन। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना क्या नहीं करना खुदावन। हम सारी चिंता फिक्र सारा बोझ हम आपके ऊपर डालते, जो कि आपका वचन बताता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। तो खुदावन मैं सारा बोझ आपके ऊपर डालती मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। मैं अपनी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।